बड़ी खबर इस वक्त की अमेठी से सामने आ रही है, जहां नेशन नाउ समाचार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अमेठी के जामो क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती और उससे हुए जन आक्रोश की खबर जैसे ही नेशन नाउ समाचार पर प्रसारित हुई, उसके बाद प्रशासन और बिजली विभाग तुरंत हरकत में आ गया। गांधी प्रतिमा के पास अनशन पर बैठे समाज सेवी शनि चिरवंशी के पास विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंचे और बाद में अवर अभियंता जेई ने मौके पर पहुंचकर उनसे बातचीत की। शनि चिरवंशी ने बिजली कटौती को तत्काल बंद करने की मांग उठाई थी, जिस पर विभाग ने मांग पत्र लेकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद अनशन समाप्त करा दिया गया है। हालांकि सवाल ये है कि क्या यह आश्वासन जमीनी स्तर पर भी दिखाई देगा या फिर लोगों को अभी भी बिजली संकट झेलना पड़ेगा। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेश तिवारी जी। नितेश जी, सबसे पहले बताइए कि अभी वहां की स्थिति क्या है? क्या अनशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले कुछ दिनों से बिजली कटौती लगातार चली, जिसके सापेक्ष में लोग काफी परेशान है और लोगों ने नया तरीका अपनाया है, क्योंकि वो अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए लोगों ने अनशन करना शुरू कर दिया है। अनशन कल जामू ब्लॉक में हुआ और वहां पे एक समाज सेवी है शनिदेव चित्रवंशी, जो अपना नाम बताते हैं, उन्होंने साफ तौर पर अनशन दिया और अधिकारियों को सूचित किया। लगातार सूचना के बाद भी वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहा था, उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा था और अघोषित बिजली कटौती लगभग, जहां एक तरफ सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि 14 से 18 घंटे गांव में बिजली दी जा रही है, वहीं अगर बात करें तो जामू क्षेत्र के जिस गांव में की एक घटना बताई जा रही है, जहां पे ये मामला हुआ है, वहां पे लगभग 3 से 4 घंटे पूरे दिन और रात मिला के लाइट रहती है, जिससे लोग काफी परेशान रहते हैं और इससे उन्होंने जो है लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्होंने अधिकारियों को भी सूचित किया। बिजली विभाग के अधिकारी ने इधर आश्वासन जो उनको दे रहे थे, वो कह रहे थे आज कल में बनवा देंगे, लेकिन न बनने के बावजूद उन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया और अनशन शुरू किया। अनशन जैसे ही शुरू हुआ, लगभग 4-5 घंटे अनशन चलने के बाद वहां पर सक्षम अधिकारी जो वहां पर जूनियर इंजीनियर होते हैं, उनके साथ साथ जो और कर्मचारी है वो वहां पर आए और उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए। फिलहाल अभी जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका यही कहना है कि आश्वासन के बावजूद भी बिजली उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही जिस हिसाब से मिलना चाहिए। फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर वहाँ पर आप मौके पर मौजूद थे और क्या लोगों ने बताया कि उन्हें रोजाना कितनी देर बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरे दिन में 3 से 4 घंटे जो लाइट है वो रहती है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दिन में लोगों को बहुत समस्या नहीं होती है, लेकिन जब रात में लाइट नहीं होती, उस समस्या की वजह से लोग घर से बाहर सड़कों पर या अपने छत पर बैठने और लेटने के लिए मजबूर होते हैं। फिलहाल जैसे ही लोग बाहर लेटते हैं, उनकी भी जान माल की सुरक्षा का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्बा है और कस्बे में आप घर के बाहर आप अगर रहेंगे तो रास्ते पर गाड़ियों का भी आवागमन होता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अधिकारियों का आश्वासन तो मिला है उन लोगों को कि बिजली ज्यादा से ज्यादा सप्लाई दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोग आश्वासन के बाद अनशन तो खत्म कर दिया, लेकिन उनका यही कहना है कि अगर 2-3 दिन में रवैया सही नहीं हुआ तो लगातार वो फिर से अनशन शुरू करेंगे और जो भी उसके दोषी होंगे उनका भी ध्यान दिया जाएगा। जी अच्छा, तो क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई ठोस टाइमलाइन या फिर लिखित आश्वासन दिया गया है कि ये अनशन मतलब कब तक ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उन्होंने अनशन में जो उनकी मांग पत्र थी, उस मांग पत्र पे जो वहाँ पे आए थे जूनियर इंजीनियर, उन्होंने कहीं ना कहीं बात करें तो लिख के दिया है कि हम आपकी जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे और गर्मी बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो हाई लोड की वजह से तारें गल जा रही है उसकी भी चेंजेस करवाएंगे और कुछ ट्रांसफार्मर में जो खंभे लगे होते हैं उसकी भी समस्या थी, तो ये भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उसको भी सही करवाया जाएगा। जी नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। जैसे अभी एक शनि चतुर्वंशी हैं जो गांधी चबूतरे पर देखा जाए तो ये धरने बैठे थे विद्युत विभाग के द्वारा जो विद्युत आपूर्ति में अघोषित कटौती की जा रही है। क्या था पूरा मामला और क्या आश्वासन दिया गया इनको? रात्रि में कटौती ज़्यादा हो रही थी बिजली की, तो उसी के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि रात में बिजली कटौती न हो और जो भी तार खंभे में कमियाँ उसको दूर करें ताकि ज़्यादा समय तक लाइन ब्रेकडाउन। तो क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ये है कि तत्काल इसके लिए 2 रात्रि से पिछले कटौती कम हुई है और बाकी भी आगे भी अच्छी निर्बाध सप्लाई चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं क्षेत्र में। इनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे तार और पोल की समस्याएं, उस पर क्या आश्वासन दिया गया है? इसमें बिजनेस प्लान में हर साल भेजा जाता है, क्षमता वृद्धि के लिए ट्रांसफार्मर भेजे जाते हैं और लगे भी हैं। पिछले 2-3 साल में लगभग 100 ट्रांसफार्मर लग गए हैं
और 25-25 ट्रांसफार्मर और भेजे गए हैं क्षमता वृद्धि के लिए। पास होंगे तो आगे भी लगेंगे बस। तो ये था अमेठी जिले से बिजली कटौती और जन आक्रोश का बड़ा मामला। जो अनशन तो समाप्त हो गया है, लेकिन लोगों की उम्मीदें अभी भी समाधान पर टिकी हुई हैं। नेशन नाउ समाचार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।